आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 से रिलेटेड है। ठीक है, क्लास 12 में जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है उससे संबंधित है। इससे पहला वीडियो हम लोग सम इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन देखे थे। अगर आप लोग नए हैं, उस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो आई बटन पर आपका इसका लिंक मिल जाएगा, जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज उससे आगे हम नेक्स्ट लेके आए हैं आपके लिए वीडियो, वो है रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या रूल है, कैसे रूल है, क्या क्या रूल आएंगे, उसको जानना है। ठीक है, बेसिकली आइए हम उसको देखते हैं क्या क्या रूल्स है। तो टॉपिक है रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, यानी हम क्या नियम है डिफरेंशिएशन करने के लिए। ठीक है, आइए पहला रूल नंबर 1, फर्स्ट रूल में हम लिखेंगे इफ़ y इक्वल टू यू प्लस भी, देन मतलब अगर y आपको u और v में एडिशन में है तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। देन हम लोग dy बाई डी एक्स को लिखा करेंगे du बाई डी एक्स प्लस, अगर प्लस है तो प्लस दे देंगे, dv बाई डी एक्स। मतलब सीधा सा रूल हुआ कि अगर हमारा फंक्शन अगर एडिशन में है तो दोनों में हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, इतना। फॉर एग्जाम्पल इस पर ले ले, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हम लोग देखते चलेंगे समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लेट कर लेते हैं यहाँ से कि y इक्वल टू, सपोज कीजिए आपका 2x स्क्वायर माइनस 4x दिया हुआ है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक, तो हम कहेंगे देन यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो ये 2 को बाहर किया, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस से दे दिए 4 बाहर, और यहाँ से डी एक्स बाई डी एक्स लिखेंगे। ठीक, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, फाइनली रिजल्ट आएगा यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये पावर जैसा कि आप जानते हैं x के पावर n बाई डी एक्स का फॉर्मूला हम पिछले वीडियो बता चुके हैं, n x टू दी पावर n माइनस 1। तो इसको लिखेंगे, पहले से 2 था तो 2, ये हो जाएगा 2 x के पावर 2 माइनस 1 माइनस 4, और यहाँ पर हम डी एक्स बाई डी एक्स को 1 जानते हैं, कैसे, तो पावर 1 है तो यहाँ आएगा 1 आगे, 1 में से 1 गया 0, यानी इसको स्टेप बाई लिखना चाहते तो ऐसे लिखिए 1 आगे, यहाँ x टू दी पावर 1 माइनस 1। ठीक है, एन फार्मूला, यानी फार्मूला हुआ यहाँ पर यूटिलाइज डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स, जिसको लिखते हैं एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1, इसका यूटिलाइज किए। ठीक है, अब फाइनली हमारा यहाँ से इसका जो वैल्यू आया हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ रहा है आपका 2 2 जा, यहाँ से हो जाएगा 4x यहाँ से, और माइनस 4 इंटू 1, यानी x टू दी पावर 0 होगा 1, तो इतना। तो फाइनल जवाब आ गया 4x माइनस 4, यही आपका इसका आंसर होगा। अब आइए फार्मूला नंबर 2, रूल्स नंबर 2, इफ़ y इक्वल टू यू माइनस भी, देन, तो यहाँ पर आपका देन, हालांकि हम यहाँ पर प्लस माइनस दोनों यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ। तो चलिए हम माइनस में था तो इसको हम माइनस में बना दिए हैं। अगर ये माइनस में होगा तो इसको ऐसा करते हैं, प्लस का फार्मूला पर बेस्ड है इसलिए प्लस कर देते हैं, तो साइन खाली प्लस कर दीजिए, बात खत्म। यानी ये प्लस फार्मूला पर था आधारित, यहाँ पर हम इसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x दे दिए प्लस पर, ताकि u प्लस भी में हम समझ में पाए। ठीक है, आ गया। अब भाई u माइनस भी रहेगा, देन हम सिमिलरली उसी तरह से लिखेंगे यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स। ठीक है, और माइनस हो जाएगा यहाँ से dv बाई डी एक्स, मतलब यहाँ माइनस है तो माइनस और प्लस होता तो प्लस देते हैं। ठीक है, इस पर भी एग्जांपल सेम पैटर्न पर आप ले सकते हैं, उसी तरह से सेम जहाँ पर हमने प्लस माइनस कर, अगर प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे तो सेम इसी पर एग्जांपल आ जाएगा। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरा रूल्स आपको दिया है इफ़ y इक्वल टू यू इंटू भी, देन, अब देखिए अगर y u इंटू भी 2 मल्टीप्लाई में तब क्या करते हैं, तो हम यहाँ से लिखेंगे देन dy बाई डी एक्स को हम लोग याद रखेंगे। पहला फंक्शन जो है u, उसका डिफ्रेंशिएशन du बाई डी एक्स इंटू भी, प्लस का साइन दे देंगे और तब लिखेंगे यहाँ से इसका डिफरेंस को बाहर du इंटू डी भी बाई डी एक्स। मतलब को समझना हो, जैसे 2 फंक्शन है u इंटू भी, तो पहला को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, दूसरा को मल्टीप्लाई में लिखते हैं प्लस देके, फिर पहला जिसको डिफ्रेंशिएशन कर दिया उसको आगे कर लेते हैं, तो आगे u मल्टीप्लाई में हो गया, और फिर सेकेंड जिसको मल्टीप्लाई में रखे तो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो फिर हम लिखते हैं dv बाई डी एक्स। इस पर एक एग्जाम्पल देखा जाए। फॉर एग्जाम्पल लेट कर लेते हैं y इक्वल टू, सपोज कीजिए x स्क्वायर y या y क्यू है। ठीक है, देन अब यहाँ पर दोनों में इंटू का साइन है बीच में, तो हम कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी डी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर y ना लिख के आप x में ले लीजिए, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2x, 2 अलग अलग फंक्शन ले लेते हैं, तो y का जो वैल्यू है u इंटू भी में ले लेते हैं, दोनों को अलग अलग मान लीजिए। यहाँ से y इक्वल टू हमारा हो जाए यहाँ पर एक्स स्क्वायर जेड, क्योंकि y था इसलिए y में नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, z ले लिए, दोनों फंक्शन है z में यहाँ से, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ से हम कह सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू,
ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ से, या इसको y को अगर दो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का ले ले तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर ले देते हैं हम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, दोनों अलग अलग है, इंटू में भी है और साथ में आपको अच्छा लगेगा देखने में भी और समझने में भी। तो डी वाई बाई डी एक्स तो क्या लिखेंगे, देखिए हम पहला फंक्शन इसका u है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर डी साइन एक्स बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस का साइन देंगे। अब साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिए, इसको मल्टीप्लाई में रखिए तो साइन एक्स इंटू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो यहाँ से लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का, जैसा कि हम जानते हैं फार्मूला से देख चुके हैं, साइन का कॉस होता है तो हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ये साइन एक्स सही रहा। कॉस का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं सी से स्टार्ट है तो क्या लगेगा माइनस, तो इसको क्या लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे माइनस में साइन एक्स। तो फाइनली आपका यहाँ से ये दे दिया, लेट हम लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो गया साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इस तरह से ये दो रूल आ गया। अब तीसरा रूल हो गया आपका। अब चौथा रूल जो लास्ट रूल है उसको हम देखते हैं, देखिए कैसे। नंबर 4th रूल में हम ये देखेंगे कि इफ़ y इक्वल टू आपका u बाई भी, देन हम लोग कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू बाई भी, यानी डिवाइड में। तो हम क्या करेंगे, पहला जो न्यूमरेटर में है u उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको इस तरह से याद रखते हैं। इसका रूल होगा डी यू बाई डी एक्स इंटू भी माइनस यहाँ से u इंटू डी भी बाई डी एक्स होल बाई भी स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हुआ। मतलब ये समझिए कि जो न्यूमरेटर है उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट, इंटू भी डिनोमिनेटर रखते हैं माइनस, फिर जिसको डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको मल्टीप्लाई में रखते हैं, यू को आगे, फिर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स और होल बाई भी स्क्वायर। इस पर भी हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से लेट कर लेते हैं कि लेट वाई इक्वल टू आपको दे दिया जाए यहाँ से साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है, ये दिया हुआ यू बाई वी के फॉर्म में है। अब आइए अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पहला का डिफ्रेंशिएशन डी साइन एक्स बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई में इंटू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स होल बाई, नीचे में कॉस एक्स है भी की जगह तो कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब जैसे कि आप जानते हैं इसको यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स सही रहा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोग को पता है कॉस एक्स होता है तो हम इसको लिखेंगे यहाँ से कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स सही रहा, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन सी से स्टार्ट हुआ है इसलिए वहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स, हम इसको माइनस माइनस प्लस कर देते हैं यहाँ पर साइन एक्स, यानी ये प्लस हो गया बाई, नीचे में लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, यानी फाइनल जवाब जो हमारा होगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर हम इसको ऐसे लिख दें कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, या कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर में आप प्लस हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स हुआ, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। तो ये आपको दे देगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से कि देयरफॉर हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स हुआ वो आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। और वैसे भी हम लोग डी बाई डी यानी साइन एक्स बाई कॉस एक्स को टेन एक्स जानते हैं और हम फार्मूला भी जानते हैं कि डी टेन एक्स बाई डी एक्स को सेक स्क्वायर एक्स। इस तरह से इसका आंसर ऐसे, या इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं डी वाई के जगह यानी टेन एक्स हम बोल सकते हैं टेन एक्स बाई डी एक्स, जिसका हम लोग को पता है पहले से फार्मूला सेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हुआ, या इस तरह से आए तो यहाँ तक, ठीक है। तो आपने देखा कि हमारा ये डिफ्रेंशिएशन का रूल्स हुआ कि आखिर कैसे 4 रूल दिया गया है, एक एडिशन का, एक सब्ट्रैक्शन का, एक मल्टीप्लाई का और एक डिवाइड का, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो डिफ्रेंशिएशन फार्मूला को हम लोग याद किए हैं, ठीक है, उस फार्मूला को हम अप्लीकेशन कैसे करेंगे, रूल कैसे अप्लाई करेंगे, इस तरह से हमें 4 रूल को फॉलो करके हम डिफरेंशिएशन चैप्टर को अच्छा से कंप्लीट कर सकते हैं फार्मूला को याद करके।